जय हिंद दोस्तों। अभी पूरे देश में एसआईआर स्टार्ट हुआ ही है कि साथ में एनपीआर भी स्टार्ट कर दिया गया है, जनगणना स्टार्ट कर दिया गया है। लोग कंफ्यूज है कि ये एसआईआर का बात तो चलो हो रहा था, एसआईआर हो रहा है, इसमें जनगणना कहाँ से होने लगा, एनपीआर कहाँ से होने लगा। सबसे पहले बता दूं कि एनपीआर हम जनगणना को ही कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इसके लिए डेट केंद्र सरकार की तरफ से फिक्स कर दिया गया है कि ये 1 मार्च 2027 से पूरे देश में स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में होगा, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी क्षेत्र में है वहां 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। और बाकी जो स्टेट बचेंगे पूरे देश में वो 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। तो अभी क्यों शुरू कर दिया गया ये एसआईआर के साथ में, तो इसका कारण बताऊंगा। पहले तो जान लीजिए एनपीआर क्या होता है, जनगणना क्या होता है। बहुत कम शब्दों में बताने जा रहा हूं, पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जनगणना कहते हैं, जिसे देश के इंसानों की गिनती की जाती है कि हमारे भारत का कितना आबादी हुआ, कौन लोग आर्थिक रूप से कितने मजबूत हुए, कितने पिछड़े हुए, कितना गरीबी रेखा से नीचे है, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, कितने गरीब अमीर हो गए, कितने अमीर गरीब हो गए, कितने लोग अब तक संपन्न हो चुके हैं, कितने लोगों को अभी सरकारी मदद की, सरकारी योजना की जरूरत है, कितने लोगों को जरूरत नहीं है। तो वही जनगणना होता है, वही एनपीआर होता है। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं। इसमें भी आपके घर पर जाते हैं अधिकारी, आपके घर पे कर्मचारी जाते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं, जो आपके पंचायत के आसपास के पदाधिकारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो स्कूल का स्टाफ हो, चाहे ब्लॉक का स्टाफ हो, चाहे आपका तहसील का स्टाफ हो, उसी में से नियुक्त किया जाता है। जाते हैं और आपसे पूछा जाता है सारा चीज कि आपका महीने की इनकम कितना है, साल की इनकम कितना है, आपका फैमिली इनकम कितना है, आपके पास जमीन कितना है, पक्का मकान है कि नहीं, आपका शौचालय है कि नहीं, आपके पास बाइक कितनी है, आपके पास कार कितनी है, आपके घर में कौन सरकारी नौकरी में है, आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, आपके बच्चे कितने एजुकेटेड है, आपके घर में कौन कौन एजुकेटेड है, आपका रोजी रोजगार का क्या साधन है। बहुत सारे चीज सवाल किया जाता है और सारी चीज नोट किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जनगणना हुआ है। आपने देखा होगा 2011 से स्टार्ट हुआ था, जो 2-3 साल चला था, 2-3 साल में क्लियर हो गया था। लेकिन अभी जनगणना होने वाला था 2021-22 में, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ, तो अब 27 में होने वाला है। लेकिन अभी क्यों? तो ये जो जनगणना है, इससे ये तय किया जाता है कि आप सरकारी योजना के पात्र है या नहीं पात्र है, अंत्योदय राशन कार्ड योजना के पात्र है या नहीं पात्र है, आप आयुष्मान भारत कार्ड योजना के पात्र है या नहीं पात्र है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र है या नहीं पात्र है। क्योंकि ये सभी चीजें उन्हीं को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। इसलिए आमतौर पर ये सभी लोगों का ये सब चीजें नहीं बनता है। राशन कार्ड में भी 2 कैटेगरी होता है, तो नॉर्मल राशन कार्ड जो सभी आम आदमी का बनता है, दूसरा क्या होता है, अंत्योदय राशन कार्ड, जिसमें 35 किलो अनाज मिलता है पर व्यक्ति को। चाहे फैमिली में 2 व्यक्ति है, चाहे 3 व्यक्ति है, तो 35 किलो अनाज मिलता है। बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति को हो उसको 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिलता है। दोनों कार्ड में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यह एनपीआर जनगणना के हिसाब से तय किया जाता है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जो चला जाता है, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनको सारे सरकारी योजना का लाभ मिल जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाता है, आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल जाता है, उनको अंत्योदय योजना कार्ड का लाभ मिल जाता है, सरकार का और भी योजना का लाभ मिल जाता है। बाकी जो उस लायक नहीं रहते हैं वो अमीर रेखा में चला जाता है, जिसे एपीएल कहते हैं। तो ये एक आसान प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाएगा, जो चीज बताएंगे वो मेंटेन करते हैं, अपने हिसाब से तय करते हैं कि किसको अमीरी रेखा में रखा जाए, किसको गरीबी रेखा में रखा। और इसी के साथ साथ पूरे देश में यह भी गिनती हो जाता है कि अपने देश की आबादी कितनी है। उसके बाद यह भी गिनती हो जाता है कि अपने देश में किस जाति की कितनी संख्या है। हालांकि जातीय जनगणना अभी तक देश में हुआ नहीं है, लेकिन इस बार जाति भी लिखा जाएगा, जातीय जनगणना भी होगा कि अपने देश में कितनी जाति अभी तक है, कौन कौन जाति की कितनी संख्या है। ये बिहार में हो चुका है जातीय जनगणना, नीतीश कुमार करा चुके हैं कई साल पहले। लेकिन ये जो केंद्र सरकार की तरफ से होगा, ये फिर से पूरे देश में होगा। भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने करा लिया हो, लेकिन ये पूरे देश में फिर से होगा। लेकिन 2027 में होने वाला था, अभी क्यों? तो अभी बता दूं, अभी ट्रायल हो रहा है। अभी ट्रायल के लिए हर राज्य के कुछ पंचायतों को सिलेक्ट किया गया। कहीं 2 पंचायत, कहीं 1 पंचायत, कहीं 3 पंचायत, कुछ क्षेत्र को सिलेक्ट किया गया है कि उसमें ट्रायल में ये लिया जा रहा है। जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनको कहा जा रहा है कि जाकर क्षेत्र में आप जनगणना करिए। कुछ पंचायतों का, कुछ इलाकों का, पूरे राज्य का नहीं करना है, पूरे जिला का नहीं करना है, कुछ इलाकों का करके इसलिए करना है कि इससे ये पता चलेगा कि क्या दिक्कतें अभी आ रही है, अभी के समय में क्या परेशानी आ रही है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, लोग सही से कुछ बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, क्या लोगों के सवाल है। क्योंकि इस बार पूरा डिजिटल तरीके से होगा, ये टैबलेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। क्योंकि जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे जो जनगणना करने जाएंगे, उनको टैबलेट, लैपटॉप दिया जाएगा और डिजिटल माध्यम से करेंगे। पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगा, कोई फॉर्मेट का झंझट नहीं रहेगा हाथ से भरने का। तो इसीलिए ट्रायल में भेजा गया है कि लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है, लोगों के सवाल क्या है, लोग किस तरह अपनी बातें रख रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं इन चीजों को, लोग जनगणना में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए ट्रायल किया जा रहा है कुछ राज्यों के कुछ पंचायत में। ये पूरे देश में नहीं हो रहा है, पूरे राज्य में नहीं हो रहा है, फिर किसी
किसी पूरे प्रॉपर जिले में नहीं हो रहा है, ये कहीं कहीं ट्रायल का होता है। जहां भी अगर कर्मचारी पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं आपके पास और आपसे जनगणना के लिए सारा चीज पूछताछ कर रहे हैं, तो आप डरिए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रायल हो रहा है, जनगणना फाइनल फिर से होगा, या आपका अगर ट्रायल में होगा भी तो ये सिर्फ जानकारी के लिए हो रहा है। ये जनगणना का कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, जो भी पूछा जाए बता सकते हैं। क्योंकि जनगणना में होता क्या है, अक्सर आपको बता दूं, एनपीआर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो अमीर है, संपन्न है, उनके पास सारे चीज होता है, गाड़ी भी है, घर भी है, जमीन भी है, घर में लोग संपन्न है, अच्छा इनकम भी है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि झूठा झूठा हर चीज लिखा लेते हैं कि मेरे पास घर नहीं है, उसका घर दिखा देते हैं, मेरे पास शौचालय नहीं है, मेरे पास गाड़ियां नहीं है, जमीन उसके पास 5 एकड़ है तो लिखा देते हैं कि मेरा बस थोड़ा बड़ा खेती का जमीन है। और वो क्या होता है, गरीबी लिखा देते हैं और वो बीपीएल में आ जाते हैं। अब लिस्ट निकलता है तो बीपीएल में आ जाते हैं और सरकार का सारा योजना का लाभ लेने लगता है। आपके पंचायत में, आपके गांव में कई ऐसे लोग होंगे जिसको आप जानते भी होंगे, जो बिल्कुल अमीर है, पहले भी अमीर थे, लेकिन उनको सरकार का सारा सुविधा मिलता है। आयुष्मान भारत कार्ड भी बना हुआ है, अंत्योदय योजना का लाभ भी मिल रहा है उनको सरकार की तरफ से, आवास योजना का भी लाभ मिल गया, बाकी जितने भी सरकारी योजना का लाभ आता है सब लाभ वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनपीआर में फ्रॉड किया, झूठ बोला, अपने सारी चीजों को सही से नहीं लिखाया। तो ये क्या होता है, अचानक से जनगणना जब शुरू होता है तो लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के अपना काम करा लेते हैं वहां पर, या फिर सेटिंग करके गांव के जनप्रतिनिधि से या फिर अधिकारी से अपना नाम एपीएल से बीपीएल में करा लेते हैं। इससे सरकार को बहुत नुकसान होता है, सरकार को लॉस होता है। योजना का लाभ के पात्र कम लोग होते हैं, उनसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना लोगों को देना पड़ता है योजना का लाभ। तो इसीलिए इसमें ट्रायल इसलिए किया जा रहा है कि इससे ये भी पता चले कि क्या लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लोग संपन्न होकर अपना नाम कैसे गरीबी रेखा में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रायल कराएंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, फिर उनके बारे में अभी ट्रायल हो रहा है, कुछ जगहों में है तो वो छानबीन भी करेंगे, पता करेंगे कि लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं, सच्चाई लिखा रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें भी यही समस्या उत्पन्न हो रहा है कि जो लोग बाहर रह के काम करते हैं, दूसरे स्टेट में रह के काम करते हैं, वो वहां नहीं है तो उनका जनगणना कैसे होगा। तो आपको बता दूं, आपके पास आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में जहां का एड्रेस है वहीं आपका जनगणना होगा, ये चीज को समझ लीजिए। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके बस गए हुए हैं, घर बना लिए हुए, एड्रेस चेंज करा लिए हुए, तो वहीं जनगणना होगा, दूसरा जगह नहीं होगा। क्योंकि जनगणना होगा आधार के हिसाब से। जैसे एसआईआर में आधार का कोई मायने नहीं है, लेकिन जनगणना में आधार का पूरा मायने, ये आधार के हिसाब से होगा, आधार लिंक होके होगा, इसीलिए इसमें आधार कार्ड कंपल्सरी है आपको देना। तो आप जहां है वहीं आपका जनगणना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले और किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हो 2-3 स्टेट, कहीं के है, कहीं रह के काम कर रहे हैं, लेकिन आपका एड्रेस गांव का ही है, आप साल में जाते हैं, 6 महीना में गांव जाते हैं किसी काम से या वोट गिराने, लेकिन कमाने के लिए सिर्फ फैमिली के साथ हो या खुद से हो बाहर रह रहा है, तो आपका जनगणना घर पे ही हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से घर पे अपना आधार कार्ड भेज देंगे, उसका कॉपी भेज देंगे, या फिर आपके घर पर कोई फोटो कॉपी पड़ा होगा तो सिर्फ उनका नंबर उनको उपलब्ध करा देना है कि ये आधार नंबर है, ये इनका नाम है, तो ये फोटो कॉपी दिखा देंगे तो ये भी मान्य है और वो जनगणना कर लेंगे। वहां पे उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, घर का एक भी मेंबर है, घर पे सारे लोग बाहर है, सिर्फ उसका आधार उनके पास है तो वो आधार दिखा के सबका जनगणना करा सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का 2 जगह जनगणना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आधार से लिंक करके वहां पर जनगणना कर देंगे तो फिर उस आधार से कहीं भी आप जनगणना कराएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका पहले से जनगणना हो चुका है। ये इसलिए आधार से लिंक करके किया जा रहा है ताकि प्रॉपर पता चल सके, इसमें फ्रॉड नहीं हो कि अपने देश की आबादी कितना है, कितनी जातियां हैं, किसकी कितनी संख्या है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, सब कुछ पता चल सके। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हर चीज ऑनलाइन हो रहा है तो प्रोसेस आसान भी कर दिया गया। तो समझ लीजिए अभी जो ट्रायल हो रहा है तो उसमें आपको कहीं अचानक से हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जनगणना हो रहा है तो अभी ही सारा चीज हो जाएगा। ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल के लिए किया जा रहा है। हो सकता है आपके यहाँ नहीं हो, कुछ पंचायतों में, कुछ पंचायत, नाम मात्र के पंचायत में ट्रायल किया जा रहा है। ये कुछ दिनों में ही ट्रायल फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये रिपोर्ट सरकार को सौंपा जाएगा, सरकार को बताया जाएगा कि क्या क्या समस्या आ रही है फील्ड में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों में किन चीजों की जागरूकता की कमी है। तब जाके फाइनल वो करेंगे, उस समस्या को समाधान करेंगे, हल करेंगे। तब जाके आपको 1 अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में और 1 मार्च 2027 से बाकी पूरे देश में एनपीआर मतलब जनगणना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कर्मचारी अधिकारी को पता रहेगा कि जो समस्या आ रही थी उनका समाधान कैसे करना है, हल कैसे करना है। तो ये एक रिहर्सल है, ये एक ट्रायल है, ये एक लोग प्रैक्टिस कर रहा है, इसे फाइनल रिजल्ट ना मानिए। और सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी ये चीज कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल है। तो अभी फिलहाल एसआईआर पर फोकस करिए, जनगणना अभी नहीं हो रहा है।